हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर आपका हार्दिक स्वागत है। एक आवश्यक सूचना जो आपको पहले से पता है, इसमें कुछ एडिशन है, कुछ डाउट्स हैं। मेंस का फॉर्म फिल करा जा रहा है आज से। आज आवेदन प्रारंभ हो गए हैं मेंस के लिए। 67th मेंस की मैं बात कर रहा हूँ। 21 नवंबर 2022 से ये फॉर्म सबमिट होना शुरू हुए हैं और 6 दिसंबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। इसी के साथ आपके डाउट्स आए हैं कई मेरे सारे पे, जिस पे मैं एक दो जो मेन मुद्दे हैं उन पे बात कर लेता हूं। फिर ज़रूरी लगेगा तो आने वाले वीडियोस में मैं और भी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली एक चीज़ आती है ऑप्शनल पेपर की, कि ऑप्शनल पेपर आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा जो इशू है इसका, तो आपको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपने गलती की है प्रीलिम्स का फॉर्म डालते हुए। तो नंबर 1 पे पहले बात करते हैं ऑप्शनल पेपर पे। तो मैं ओपी लिख रहा हूँ, ऑप्शनल पेपर। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको ऑप्शनल पेपर चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। बट आप अगर यहाँ पे नोट देखें और नोट में लिखा हुआ है ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने के बाद एडिट करने का लिंक उपलब्ध होगा, जो ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगा। तो जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल कर दोगे मेंस के लिए, तुरंत आपको लिंक मिलेगा। थोड़े समय में 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए, तो उसके बाद फिर आप ऑप्शनल पेपर अपना चेंज कर सकते हैं। तो जिनका ऑप्शनल पेपर आप सोच रहे हैं फॉर्म फिल करते ही आप सेम टाइम चेंज करेंगे, तो वैसा नहीं है। जब आप पहले अपना मेंस का फॉर्म अच्छे से भर दीजिए तसल्ली पूर्वक, फिर उसके बाद आपको जो लिंक मिलेगा उससे आप जो भी एडिटिंग करेंगे उसमें आपका ऑप्शनल पेपर चेंज करने का भी लिंक आपको मिलेगा, अलग से आएगा वो ऑप्शनल पेपर चेंज करने का लिंक। बात समझ में आई? पहले आपको फॉर्म फिल करना है ये मेंस का, फिर आपको लिंक देगा आयोग, फिर आप ऑप्शनल पेपर चेंज कर पाएंगे। आप कहेंगे कि मेरे बोलने का सोर्स क्या है, तो आप कस्टमर केयर पे बीपीएससी के पे बात कर लीजिए, सेम बात आपको वहां वो भी बताएंगे। तो डाउट नंबर 1 इज क्लियर नाउ कि यू हैव टू सबमिट योर मेंस फॉर्म फर्स्ट, देन आपको आयोग लिंक कराएगा एक प्रोवाइड, जिससे आप ऑप्शनल पेपर अपना चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 या डाउट नंबर 2 बहुत ज़्यादा डाउटफुल है, बहुत ज़्यादा सीरियस है ये। कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया कि फॉर्म फिल कर दिया अपना लाइक ओबीसी कैटेगरी में या फिर अन्य कैटेगरीज में जो रिजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस या बीसी आप बोल सकते हैं इसको बिहार के संदर्भ में, या फिर ईडब्ल्यूएस में आपने फॉर्म सबमिट कर दिया और अब आपसे वो डेट मांग रहा है, वो आपसे वो सर्टिफिकेट मांग रहा है, उसका लिंक मांग रहा है, मतलब आपसे डाटा मांग रहा है उसका, कि वो ईडब्ल्यूएस बीसी या फिर जो भी आप कैटेगरी में जो है फॉल करते हो उसका आप जो है डाटा दीजिए। तो अब उसमें क्या प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों ने जब ये फॉर्म सबमिट किया तो उन्होंने उसमें वो सिर्फ ऐसे ही डाल दिया कि वो बीसी कैटेगरी में आते हैं और उनके पास सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं था प्रीलिम्स के फॉर्म सबमिशन से पहले का। आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रीलिम्स के सबमिशन से पहले आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं था बना हुआ और आपने उस कैटेगरी में वो फॉर्म डाल दिया, तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, क्योंकि ये पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया जाता है कि आप जिस भी कैटेगरी में फॉर्म डाल रहे हो उससे पहले आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आपने फॉर्म सबमिट किया है। इसमें आपके पास एक ग्राउंड ये बनता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम कई बार पोस्टपोन्ड हुआ और आपने पहले फॉर्म सबमिट कर दिया था, तो आप ये कह के बच सकते थे कई बार कि ये फॉर्म कई बार जो है डिले हुआ एग्ज़ाम, तो हमारे पास सर्टिफिकेट था। हालांकि आयोग इसको मानेगा, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ, क्योंकि फॉर्म सबमिशन पहले हो गया है और एग्ज़ाम बाद में पोस्टपोन्ड हुए हैं, तो ये बात कितनी वैलिड है नहीं बनता। बट एक ग्राउंड हो सकता है कि आप यहाँ से कुछ जो है निकलने की आपकी 1% संभावना बने और आयोग आपको ऐसी कोई छूट दे दे। बट बहुत कम चांसेस हैं, ये ब्लंडर है मैं कहूँगा कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। आपको फॉर्म या तो जनरल कैटेगरी में डालना चाहिए था और नहीं तो आपको पहले सर्टिफिकेट बनवा के रखना चाहिए था। फिर भी आप चाहते हैं तो बीपीएससी के कस्टमर केयर पे एक बार बात कर लीजिए। बीपीएससी के ये पास ये सुविधा होती है कि आप वहाँ कॉल करके बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकें। बट मेरी तरफ से ये थोड़ा
सस्पेंस वाला मामला है, संदेहास्पद है कि अब कुछ हो सकता है कि नहीं। तो ये मेन मुद्दे हैं। और तो आप जानते ही हो कि फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। ऑप्शनल का सबसे बड़ा मुद्दा है वो चेंज हो जाएगा। आप पहले फॉर्म सबमिट करिए, उसके बाद लिंक मिलेगा, ऑप्शनल आप चेंज कर सकते हैं और अपनी परीक्षा दे सकते हैं आसानी के साथ। और कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उन पे भी बात कर लूँगा, बता दूंगा आपको। फिलहाल ये दो मुद्दे थे जिसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। ऑप्शनल पेपर का डाउट सबसे ज़्यादा था। तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। हैव ए गुड डे। जय हिंद।